जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना वो थोड़ा अजीब है। जी। मतलब जब भी कोई इंसान कुछ नया शुरू करने की सोचता है, बिल्कुल, चाहे वो वजन कम करना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना, बिल्कुल, सबसे पहले लोग जाके दूसरों को बताते हैं। हाँ एकदम, सोशल मीडिया पर एक लंबी सी प्रेरणादायक पोस्ट डाल देते हैं और फिर बस दुनिया भर की शुभकामनाओं और लाइक्स के इंतजार करते हैं। जी, और यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉप टेलिंग पीपल योर गोल्स। हाँ, मैंने भी इसके नोट्स देखे हैं। मतलब ये सिर्फ कोई आम राय नहीं है, इसके पीछे पूरा मानव व्यवहार का विज्ञान है। बिल्कुल, और आज हम इसी डीप डाइव में समझेंगे कि कैसे लक्ष्यों पर सिर्फ बात करने से हमारा अपना ही दिमाग हमें धोखा दे देता है, और कैसे खामोशी से काम करना सफलता का सबसे धारदार हथियार बन सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य दूसरों को बताने से इंसान को प्रेरणा मिलती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मनोविज्ञान में इसे सोशल रियलिटी या सामाजिक वास्तविकता कहते हैं। अच्छा, ये सामाजिक वास्तविकता कैसे काम करती है? देखिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही जटिल मशीन तो है, लेकिन कई मामलों में बहुत भोला भी है। भोला कैसे? जब कोई जोर से बोलकर बताता है कि वो अगले महीने मैराथन दौड़ेगा और सामने वाले लोग उसकी तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो दिमाग में वो डोपामाइन वाला रसायन रिलीज होता है ना? एकदम सही। दिमाग को वो खुशी और संतुष्टि का एहसास तुरंत हो जाता है। अरे वाह, मतलब दिमाग बातचीत करने और असल में महीनों की कड़ी ट्रेनिंग करने के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाता। बिल्कुल नहीं समझ पाता। उसे वो संतुष्टि का डोपामाइन शॉट मुफ्त में बिना पसीना बहाए ही मिल गया। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से कहूँ तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे रात के खाने से पहले किसी को बहुत शानदार मीठा या डेजर्ट परोस दिया जाए। हाँ, ये बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण है। मतलब उस इंसान ने अभी तक असल काम किया ही नहीं, जो कि मुख्य भोजन करना है, लेकिन उसके दिमाग को बिना मेहनत के ही तारीफ का वो मीठा स्वाद मिल गया। जी। और ये तो स्वाभाविक है कि जब इंसान मीठा पहले ही खा लेता है तो असली काम करने की भूख तो अपने आप मर जाएगी। बिल्कुल सही। तो क्या रिसर्च भी यही कहती है? हाँ, दशकों की रिसर्च ये बार बार साबित करती है, जो लोग अपने लक्ष्यों का ऐलान करते हैं उनके सफल होने की संभावना खामोश रहने वालों से काफी कम होती है, क्योंकि वे अनजाने में उस मान्यता के जाल में फंस जाते हैं, जिसे हम वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं। एकदम सही। ये वैलिडेशन ट्रैप एक गहरी लत की तरह काम करता है। ये लत इंसान के व्यवहार को कैसे बदलती है? इंसान को काम के असली नतीजों से ज्यादा दूसरों की प्रतिक्रियाओं की लत लग जाती है। उसे बार बार वो डोपामाइन हिट चाहिए होता है। मतलब वो चुपचाप बैठकर काम करने की बजाय बस लोगों से अपने लक्ष्यों के बारे में बात करता रहता है। जी, उसे लगता है कि वो प्रगति कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा होता है। ये तो दिमागी रसायन विज्ञान की बात हो गई ना। लेकिन इस ऑडियो बुक में बल्ब बनाम लेजर बीम का जो उदाहरण है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो मेरी पसंदीदा तुलनाओं में से एक है। ये सीधे हमारी काम करने की ऊर्जा से जुड़ा है। जरा सोचिए, जब एक इंसान अपने लक्ष्यों को हर किसी को समझाता है तो वो एक साधारण बल्ब की तरह बर्ताव कर रहा होता है। बिल्कुल, मतलब उसकी ऊर्जा हर दिशा में बिखर रही है। कमरे में रोशनी तो है, लेकिन वो रोशनी किसी एक जगह केंद्रित नहीं है, इसलिए उसमें कोई खास ताकत नहीं होती। तो क्या हर बातचीत एक तरह का एनर्जी लीक है? एकदम सही कहा आपने। इसे ऊर्जा का रिसाव कह सकते हैं। जब आप किसी को अपना लक्ष्य बताते हैं तो बात सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहती। हाँ, आपको सामने वाले की शंकाओं का समाधान भी करना पड़ता है। जी, उनकी उम्मीदों को मैनेज करना होता है, और कभी-कभी तो उनके नकारात्मक सवालों से अपना बचाव भी करना पड़ता है। इस मानसिक कसरत में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब इंसान खामोशी से काम करता है तो वो एक लेजर की तरह बन जाता है, जिसकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में, एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, और वो केंद्रित ऊर्जा ठोस धातुओं को भी काट सकती है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन इस ऑडियो बुक में एक बहुत ही कड़वे सच का पर्दाफाश भी किया गया है जो थोड़ा डराने वाला है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं ना, जो अवचेतन रूप से हमारे विफल होने की कामना करते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब जिन लोगों को हम अपना लक्ष्य बताते हैं वे अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है। जब कोई जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का संकल्प लेता है ना, तो वो प्रगति आसपास के लोगों की रुकी हुई जिंदगी का आईना बन जाती है। बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति का आगे बढ़ना दूसरों को उनकी अपनी कमियों और आलस की याद दिलाने लगता है। मतलब कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि वो जिंदगी में पीछे छूट रहा है। एकदम सही। वे लोग जानबूझकर बुरे नहीं होते, कोई साजिश नहीं रच रहे होते,
बस किसी करीबी का सकारात्मक बदलाव उन्हें असहज कर देता है। और उस असहजता से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि वो व्यक्ति अपने लक्ष्य में विफल हो जाए। हाँ, ताकि वो वापस उसी स्तर पर आ जाए जहां बाकी सब सुरक्षित महसूस करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे परिवार वाले और करीबी दोस्त भी इसी श्रेणी में आते हैं? अक्सर परिवार और करीबी दोस्त ही सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। अरे पर आमतौर पे तो यही माना जाता है कि वही सबसे बड़े समर्थक होते हैं। माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपके पुराने स्वरूप के साथ एक निश्चित पहचान बना ली होती है। उन्हें पता होता है कि आपके साथ कैसे पेश आना है। अच्छा, तो जब इंसान में बदलाव आने लगता है तो वो उनके कंफर्ट जोन के लिए खतरा बन जाता है। जी, जैसे कोई जंक फूड खाने वाला इंसान अचानक फिटनेस को लेकर जुनूनी हो जाए, तो परिवार वाले ही कहेंगे कि अरे जिंदगी में थोड़ा आराम भी कर लिया करो। हाँ, उनकी वो व्यवहारिक सलाह असल में उनकी खुद की असुरक्षाओं का ही एक रूप होती है। बिल्कुल, वे अवचेतन रूप से उस व्यक्ति को वापस उसी पुरानी दिनचर्या में खींचना चाहते हैं। ये मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी परत है, लेकिन मैं यहाँ एक आम तर्क रखना चाहूंगा जिस पर थोड़ी बहस की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, बताइए। अक्सर ये कहा जाता है ना कि सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने से हम पर काम खत्म करने का दबाव बनता है, जिसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। जी, ये बहुत आम धारणा है कि दुनिया को बताने से इंसान शर्म के मारे काम पूरा कर लेगा। तो क्या ये कारगर तरीका नहीं है अपनी इज्जत बचाने के लिए? सही सतह पर देखने में ये तर्क बहुत मजबूत लगता है, लेकिन ऑडियो बुक इसे एक बहुत बड़ा मिथक मानती है। मिथक? सार्वजनिक जवाबदेही एक धोखा कैसे हो सकती है? उड़ाते हैं या फिर पीठ पीछे ताने मारते हैं? नहीं, आधुनिक समाज में अक्सर ऐसा नहीं होता। इसके बजाय लोग सहानुभूति देते हैं। सहानुभूति? अच्छा, मतलब वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। एकदम सही। वे उस विफलता को तर्क संगत बनाने में मदद करते हैं। कहेंगे कि शायद परिस्थितियां ही खराब थीं। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब समाज आपको जिम्मेदार ठहराने के बजाय सांत्वना देकर हार मानने की इजाजत दे देता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। समाज विफलता को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि व्यक्ति को अपने असली मानकों पर खरा उतरने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये तो अपनी इच्छा शक्ति को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करने जैसा हो गया। बिल्कुल, इसलिए सच्ची जवाबदेही सामाजिक नहीं होती, ये पूरी तरह से व्यावहारिक और निजी होती है। तो ये व्यावहारिक जवाबदेही कैसे काम करती है? असली जवाबदेही अकेले में तय होती है। ये कुछ ऐसे तरीके अपनाने से आती है जहां विफलता का सीधा नुकसान इंसान को खुद उठाना पड़े। जैसे कोई निजी डायरी बनाना जहां रोज रात को अपने काम का हिसाब रखा जाए। हाँ, या फिर कोई वित्तीय दाव लगाना जिसे हम फाइनेंशियल स्टेक्स कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर आज सुबह काम पर नहीं बैठा तो अपने किसी दोस्त को 1000 रुपए देने होंगे। बिल्कुल, यहाँ कोई तालियां नहीं बज रही, कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है। अगर काम नहीं किया तो सीधा आपकी जेब का नुकसान होगा। ये खुद से किया गया वो वादा है जो इंसान तब निभाता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। एकदम सही। और यहीं से इस ऑडियो बुक का सबसे प्रभावी विचार निकल कर आता है, परिणाम बनाम पहचान। ये परिणाम बनाम पहचान का क्या कॉन्सेप्ट है? अक्सर लोग परिणामों की घोषणा करते हैं, जैसे मैं इस महीने 15 किलो वजन कम करने वाला हूँ। हाँ, ये तो सब करते हैं। लेकिन इसके बजाय चुपचाप खुद को एक ऐसा व्यक्ति बनाने का संकल्प लेना जो अपने शरीर का ध्यान रखता है, ये एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है। मतलब असली जवाबदेही अपनी पहचान को बदलने पर आधारित होती है, बाहरी नतीजों पर नहीं। जी, क्योंकि अगर लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना है तो वजन कम होते ही प्रेरणा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लक्ष्य एक स्वस्थ इंसान बनना है तो ये जीवन भर चलता है। बिल्कुल। जब आप अपनी पहचान को अपना लेते हैं, जैसे मैं एक लेखक हूँ, न कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। एक लेखक रोज लिखता है, चाहे कोई देखे या न देखे। एकदम सही कहा आपने। और जब हम दूसरों के देखने या न देखने की बात कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया पर बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। बिल्कुल। आज तो हर छोटी प्रगति को इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर शेयर करने का चलन है। हाँ, लोग जिम में पसीना बहाने से ज्यादा वहाँ सेल्फी लेने में व्यस्त रहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता है। सोशल मीडिया का पूरा ढांचा इंसान की उसी मान्यता पाने की चाहत का फायदा उठाता है। तो ये सोशल मीडिया की लत इतनी मजबूत क्यों होती है? ये कैसे हमारे दिमाग को हैक कर लेता है? इसे मनोविज्ञान की भाषा में वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कहा जाता है। ये थोड़ा तकनीकी हो गया, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे?
इसे एक जुए की मशीन या स्लॉट मशीन की तरह समझें। जब आप उसका हैंडल खींचते हैं तो आपको नहीं पता होता कि जैकपॉट लगेगा या नहीं। हाँ, कभी कुछ नहीं मिलता और कभी अचानक ढेर सारे सिक्के मिल जाते हैं। यही अनिश्चितता इंसान को बार बार हैंडल खींचने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मतलब जब कोई अपने लक्ष्य के बारे में पोस्ट करता है तो उसे नहीं पता होता कि कितने लाइक्स या कमेंट्स आएंगे। बिल्कुल, और वो हर नया नोटिफिकेशन दिमाग के लिए डोपामाइन का एक नया शॉट होता है। इसी वजह से लोग बार बार अपना फोन चेक करते हैं। जी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि धीरे धीरे आपका व्यक्तिगत विकास केवल कंटेंट में बदल जाता है। लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि लक्ष्य को उनके जीवन में क्या महत्व है। वे बस ये सोचते हैं कि ये इंटरनेट पर कैसा दिखेगा। एकदम सही, उनकी पूरी प्रगति ही बस एक दिखावा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर कोई अपने सपनों के बारे में किसी से बात ही ना करे तो क्या उसे पूरी तरह से सन्यासी बन जाना चाहिए? नहीं, सन्यासी बनने या समाज से कट जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ नीड टू नो का सिद्धांत काम आता है। नीड टू नो यानी केवल जरूरत पड़ने पर बताना। जी, लक्ष्यों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं, जिनका सहयोग वास्तव में आवश्यक है। जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो पूरे इंटरनेट पर डिंडोरा पीटने की बजाय सिर्फ किसी निवेशक को अपनी योजना बताएं। बिल्कुल, और वो भी तब जब उसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से तैयार हो। यहाँ दर्शकों और मददगारों के बीच का अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, दर्शक केवल आपकी कहानी से अपना मनोरंजन करते हैं, जबकि मददगार असल परिणाम में ठोस योगदान देते हैं। एकदम सही। लक्ष्यों को एक मूल्यवान जानकारी के रूप में देखना चाहिए, जिसे सही समय पर सही व्यक्ति के साथ साझा किया जाए। चलिए, अब खामोशी के इन लाभों से गुजरते हुए इसके अंतिम और सबसे शक्तिशाली परिणाम पर आते हैं। आप बिना किसी शोर के मिली अचानक सफलता की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब कोई इंसान खामोशी से सारे काम करता है और अचानक से उसके परिणाम दुनिया के सामने आते हैं तो उसका प्रभाव कैसा होता है? मनोविज्ञान में इसे एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट या प्रवर्धन प्रभाव कहा जाता है। ये प्रवर्धन प्रभाव क्या है? जब कोई बिना कुछ बताए अचानक सफल होता है तो समाज पर उसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा, अचंभित करने वाला और यादगार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी? हाँ, और एक गहरा कारण ये भी है कि जब लोग आपके रोज के संघर्ष को नहीं देखते तो वो आपकी सफलता को आसानी से खारिज नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब अगर मैं हर दिन लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो सफल होने पर लोग कहेंगे कि इसे तो किस्मत का साथ मिल गया है। बिल्कुल, या कहेंगे कि फला व्यक्ति ने इसकी मदद की थी। लेकिन जब सफलता अचानक आती है तो उसे सिर्फ किस्मत का नाम देना मुश्किल होता है। तब तो लोगों को उन परिणामों को पूरी शक्ति के साथ स्वीकार करना ही पड़ता है। जी, और इसका मतलब है कि सच्ची सफलता को किसी नैरेटर या कथाकार की जरूरत नहीं होती। एकदम सही कहा। जो इंसान सच में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने पर व्यस्त होता है, उसके पास अपनी कहानी को हर पल अपडेट करने का समय ही नहीं होता। उसका काम खुद ही उसकी कहानी बयां कर देता है, और यही खामोशी इंसान को दिखावे के आत्मविश्वास से दूर ले जाती है। ये दिखावे का आत्मविश्वास क्या है? इसे परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस कहते हैं। यह तब महसूस होता है जब लोग आपकी योजनाओं की तारीफ करते हैं। तो इसके विपरीत असली आत्मविश्वास कौन सा है? असली है एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस, यानी निष्पादन का आत्मविश्वास। जब इंसान खामोशी से अपने दम पर ठोस परिणाम लाता है। और जब ये एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसे बाहर किसी से प्रेरणा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, वो खुद अपने परिणामों से प्रेरित होता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का मुख्य सार यही है कि सूचना और शोर के इस दौर में अपनी ऊर्जा बचाना सबसे अहम है। जी, मान्यता के उस डोपामाइन जाल से बचना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को एक साधारण बल्ब की तरह बिखेरने के बजाय लेजर की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। एकदम सही। जब फोकस बढ़ता है तो परिणाम खुद ब खुद सबसे बड़ा शोर मचाने लगते हैं। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं आप सभी के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो शायद एक नई बहस छेड़ दें। जी जरूर। जरा सोचिए, अगर आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य दुनिया की नजरों से पूरी तरह से अदृश्य हो जाए, मतलब कोई भी दूसरा इंसान उसे कभी न देख पाए और कभी उसकी तारीफ न कर पाए, हाँ, तो क्या उस लक्ष्य को पूरा करने की आपके अंदरूनी आग उतनी ही तेज रहेगी, या वो सपना महज दूसरों की तालियों का मोहताज था?